कैसे हैं आप सबके लिए लेके आ गए हैं वापस से त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय हिंदी का पेपर। ठीक है, समय आपका 3 घंटे रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। यदि आपको 80 में से 80 मार्क्स आपको चाहिए तो पेपर से 1-2 दिन पहले आप इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इसमें से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, 80 में से 80 आपको चाहिए तो पूरा PDF मेरे पास पड़ा है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिसमें आपके अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप नए हो तो चैनल को कर लीजिए अभी के अभी सब्सक्राइब, जिससे कि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। यहाँ से स्टार्ट करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए हैं आपको सबसे पहले सही विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि तो इसमें यहाँ पे दिया गया है 1 मार्क्स का कुछ 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, यानी कि सही विकल्प आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ पूछा जाएगा। पहले क्वेश्चन 6, दूसरे क्वेश्चन में 7, तीसरे क्वेश्चन फिर 5 या 6, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे पूछा गया आधुनिक काल में सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो इसमें आपको लगा देना आय, पहली कहानी है सबसे। ठीक है, इसके बाद नीचे दिया है खड़ी बोल गद्य का प्रारंभ किस युग को से माना जाता है, किस युग से माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे माना जाता है भारत हिंदू युग से माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है टीवी का प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्या सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए हैं उपयुक्त सभी आपको लगा देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं इसी के बाद इसी क्वेश्चन के नीचे। अब यहाँ पे दिया गया भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए झांसी, झूसी, झुंझुनू और झालावाड़। तो आपको इसमें चौंकना नहीं है। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, झूसी। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट आप देख पाओगे ऊंची बाजार का नियंत्रण कैसे होता है। ठीक है, तो कैसे होता है इसका नियंत्रण, आपको लगा देना है इस पर मूक। ठीक है, इसके द्वारा होता है ऊंचे बाजार का नियंत्रण। सबसे अधिक खर्चीला जन संचार माध्यम है कौन सा है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे आपको सिंपली लगा देना इंटरनेट है। इंटरनेट है सबसे खर्चीला। इसका नेक्स्ट आप देख पाओगे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जाएंगे आपसे रेगिस्तान पूछे जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे देखना पहले 6 नंबर के थे, अब ये यहाँ पे 7 के आ गए हैं। 13 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे यदि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से करके जाते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया यहाँ पे नीरजा की रचना का खालिस्तान महादेवी वर्मा या सुमित्रा कुमारी चौहान है, कौन है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है महादेवी जी। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपको महादेवी वर्मा। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया कुमार नारायण ने खालिस्तान जैसा प्रबंध काव्य रचना रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी उन्होंने प्राप्त की, तो यहाँ पे हो जाएगा उनका आत्मजयी। ठीक है, इसके बाद जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों की झांकी दिखाती, संघर्ष या प्रेम किसकी दिखाती, संघर्ष की दिखाती। ठीक है, ऐसे ही आपका इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो रस के अंग होते हैं, कितने होते हैं, रस के अंग 4 होते हैं। नाटक में मंच निर्देश हमेशा खालिस्तान में लिखे जाते हैं, कहाँ पे लिखे जाते हैं, यहाँ पे दिया गया वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। छायावाद का समय कब से लेके कब तक था, 1920 से 1936 तक रहा। इसके बाद कविता की पंख लगाया उड़ने के माने क्या जाना जाता है। ठीक है, चिड़िया कोकिला, तो इसमें आपको चिड़िया लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 7 नंबर कंप्लीट होंगे यदि आप इनको अच्छे से करके जाते हो और साथ में हमारी वीडियो वॉच करते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको हटा देना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया होगा अब आपका सही जोड़ियाँ दी गई हैं। सही जोड़ियाँ बहुत ही ना मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे 6 मार्क्स की जोड़ियाँ आपको दी गई हैं। 6, 13, 19 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे यदि आप इनको कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे 6 मार्क्स की जोड़ियाँ आपको दी गई। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि क्वेश्चन नंबर व्यंग्य की प्रधानता, तो इसमें हो जाएगी आपकी नई कविता में आपको इसे लगा देना है। नेक्स्ट हरिवंश, तो इसको आपको लगा देना है हरिवंश राय बच्चन, इनको आपको लगा देना है जूझ, जो कि यहाँ पे। इसके बाद आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो 8 में आपको लगा देना है। इसके बाद इसको आपको लगा देना है विडम्बना पे, तो जो कि यहाँ पे गई। इसके बाद इसको लगा देना आपको यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको मैच द कॉलम आपको मिला लेनी है। ठीक है, मैच द कॉलम आपको सही से लगा देना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया होगा, अब दिए गए हैं सत्य असत्य आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, सत्य असत्य यहाँ पे आप देख पाओगे कि
आधुनिक हिंदी कविता के प्रारंभिक 1900 ईस्वी में माना जाता है। ठीक है, 1900 ईस्वी में माना जाता है, तो ये आपको हो जाएगा सत्य माना जाता है। ठीक है, बाजार का जादू आँखों की राह कम कर देता है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। मेरे एकांत की साथिन भक्तिन ही सही। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। यशोधर बाबू गोल मार्केट में सेक्रेटरी के स्कूटर से आते जाते थे, तो ये भी सही हो जाएगा आपका। मानव के विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक शब्द का व्यष्टिक समूह मुहावरा कहलाता, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों की झांकी रहे थे, तो यहाँ पे ये भी असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके लाइन से 3 सत्य और 2 असत्य हो जाएंगे। ठीक है, 4 सत्य 2 असत्य हो जाएंगे, सत्य 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 या असत्य। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया होगा आपको एक वाक्य में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। इनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आप वीडियो में बने रहेंगे तो आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि कुछ आखिरी इंपॉर्टेंट बात आपसे कहनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जैसी ही बात रहेगी। ठीक है, यहाँ पे दिया गया आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया इसका क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम बताइए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, 14, 5, 6, 7। ठीक है, यहाँ पे देख पाओगे 7 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो आइए अब इनके देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपने देख लिया, अब देखते हैं इनके आंसर। ठीक है, आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ही आंसर दिया गया है आपको। आधुनिक काल के द्विवेदी युग के नाम के लिए द्वितीय युग के द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको आंसर लगा देना, इतना आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, ये इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम। तो यहाँ पे उनकी डायरी का नाम दिया गया है, यहाँ पे आप देख पाओगे। प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन की एक कृति है। ठीक है, इसके बाद नीचे देख पाओगे आप क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया था कुछ आपसे ऐसा कि साहित्य, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बताऊँगा। ये इसका आंसर था यहाँ से। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ उत्तर लिख देना है कि यह कथन प्रस्तुत साहित्यकार कुमार नारायण सिंह जी का है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, जनसंख्या क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया इसमें, तो यहाँ पे हमने इसका आंसर आपको बता दिया। ठीक है, आपको इतना आपको इसमें लिख देना, किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अथवा किसी एक व्यक्ति से कई अनेक व्यक्तियों तक समर्थन चिन्हों, संकेतों एवं प्रतीकों द्वारा संप्रेरित सूचना, जानकारी, ज्ञान या किसी भी चीज़ का आदान प्रदान संचार कहलाता है। ठीक है, बाकी का आंसर आप यहाँ पे देख पाओगे, इसे भी यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया था आपको, मौखिक कविता का जन्म कब हुआ था। तो आपको लगा देना मौखिक कविता का जन्म 1960 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया पत्रकारिक लेखन क्या है। तो यहाँ पे दिया गया कि समाचार माध्यमों में प्राप्त होने वाले पत्रकार अपने पाठकों और श्रोताओं की सूचना पहचानने के लिए, समाचार के माध्यम से काम करने वाले पत्रकार अपने पाठक श्रोताओं की सूचना पहुंचाने के लिए लेखक के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे पत्रकारिता या लेखन कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप समझ गए होंगे सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपके खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अगर आखिरी क्वेश्चन बचा था, क्वेश्चन नंबर 5 का 6वां क्वेश्चन या 7वां क्वेश्चन, सिंगार रस का स्थायी भाव आपको लिखना है। इसमें सिंगार रस का स्थायी भाव भी पूछा गया, तो यहाँ तक लिख सकते हो, बाकी आपको आगे लिखने की कोई भी चाइना नहीं है। ठीक है, इतना ही लिख दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 6 क्वेश्चन दिया है, शीतल वाणी के अंग के होने का क्या अभिप्राय है। ठीक है, इनके आंसर ही मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। बहुत ही मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, अथवा के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपको देखते ही चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन आप ध्यान से कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे देखा है यदि 80 में से 80 मार्क्स चाहिए तो आपको वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगा। 6, 7, 8 क्वेश्चन हो गए। 6, 7, 8 के बाद 9 यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, सिल्वर वेडिंग में पार्ट में जो भी हुआ था वाक्य में कभी अर्थ छायावाद की खोज किसने की थी। ठीक है, यहाँ पे सभी क्वेश्चन आप देख पाओगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, छांट के ही क्वेश्चन लेके आए थे हम आप सबके लिए। 12वां और 13वां क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा आपका। इसके बाद यहाँ पे 13वां 14वां क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से करना है, भारत केंद्र युग की कुल 2 विशेषताएं और 2 प्रवृत्तियाँ और छायावाद की कुल 2 विशेषताएं आपको लिखिए। ये क्वेश्चन आपको छपे हुए मिलेंगे अखबार में, इनको तो आपको करना ही है पेपर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख पाओगे आप, भारत केंद्र युग की कुल 2 विशेषताएं, छायावाद की कुल 2 विशेषताएं, साक्षात्मक एवं लिखित उनका महत्व बताइए, और कुमार नारायण सिंह हरिवंश राय बच्चन की कुल 2 रचनाएं आपको बतानी। ठीक है,
इनके बाद आप देख पाओ 15 क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन हो गया था। इसके बाद यहाँ पे 17वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन बचे थे, तो ये यहाँ पे दे दिए गए थे। तो सभी क्वेश्चन बहुत ही है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 19, 20 और ये 20, 21, 21वां क्वेश्चन ये था आपका, 21वें का आधा क्वेश्चन यहाँ से, 22वां क्वेश्चन है आपका, 23वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आंसर देख पाओगे आप क्वेश्चन नंबर 6 से जो आंसर आपके रह गए थे, तो क्वेश्चन आप वहाँ पे देखना, आंसर यहाँ पे देख लीजिए। पति जल्दी चलने की रीसी कह रहा क्योंकि से डर है कहीं उसे घर पहुँचने से पहले रात ना हो जाए, दिन ना ढल चुका हो, रात होने वाली है, पति जल्दी चलकर जल्द शीघ्र अपने घर पहुँच जाना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा भक्तिन वाला क्वेश्चन, उसका आंसर यहाँ से देख के आपको लिख देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख पाओगे यहाँ पे दिया गया है, इस क्वेश्चन को भी आपको लिख देना बड़े ही अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में आपको बहुत अच्छा करना है, तभी आप 80 में से 80 मार्क्स लेके आ पाओगे। एकदम सटीक क्वेश्चन आंसर लिखना है आपको, जैसे बताएं वो ही लिखना है, और जो पहले प्रश्न आपको आया उसी को आपको ऊपर लिखना है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखना है। ऐसे नहीं करना है जो क्वेश्चन आपको नहीं आया आप उसे बना कर पहले लिख दो और जो आता है उसे बाद में लिखो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। जो आता है उसे पहले लिखना होगा, ठीक है। बाकी सभी छठे से लेके क्वेश्चन जो थे वो यहाँ पे दिए गए, छठे से 10वीं तक 10 क्वेश्चन और भी सॉल्व किए गए थे। यहाँ से आप देख के इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। यदि पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ से जाके आप पीडीएफ निकाल सकते हो, और साथ ही साथ में उसे फॉलो भी कर लेना ताकि आपके कोई भी चार्जेस ना लगें, ठीक है। और उसी पे हम कोई भी अपडेट बताते हैं, अब भी टेलीग्राम पे बताते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे आपको एक नोट लिखा हुआ आएगा कि एक पेपर रियल नहीं है, से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने के चांस हैं, ठीक है। इन्हें आप कर लेना पेपर से 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से करना है और जल्दी करना है, ठीक है। अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।